दादी अम्मा टीवी में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू होने से पहले लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। ईद उल फित्र खुशियों का त्योहार है जिसमें लोग अपने परिवार और अपनों के साथ वक्त बिताते हैं। लेकिन यह त्योहार सिर्फ नए कपड़ों और स्वादिष्ट पकवानों तक सीमित नहीं, बल्कि इसमें इंसानियत, बलिदान और रिश्तों की अहमियत का भी संदेश छुपा होता है। यह कहानी एक माँ के अटूट प्रेम और एक बेटे की निष्ठा पर आधारित है, जो दर्शकों के दिल को छू जाएगी। अयान एक गरीब बस्ती में अपनी माँ सलमा के साथ रहता था। उसके पिता का देहांत कई साल पहले हो चुका था और उसकी माँ ने उसे पालने के लिए घर घर जाकर सिलाई का काम किया। सलमा चाहती थी कि उसका बेटा पढ़ लिख कर एक बड़ा इंसान बने, लेकिन गरीबी ने उन्हें कई मुश्किलों से घेर रखा था। ईद करीब थी, लेकिन इस बार भी अयान के पास नए कपड़े खरीदने के पैसे नहीं थे। बाजार में लोग ईद की खरीदारी में लगे हुए थे। बच्चे अपने लिए नए नए कपड़े और खिलौने खरीद रहे थे, लेकिन अयान बस उन्हें दूर से देखता रहा। उसकी माँ उसे देख रही थी और उसकी आंखों में आंसू थे, पर उसने अपने बेटे से कुछ नहीं कहा। रात में जब अयान सो गया तो सलमा ने अपनी इकलौती सोने की बालियां निकालकर सोचने लगी। सलमा खुद से, अगर इसे बेच दूं तो अयान के लिए नए कपड़े और मिठाई आ जाएंगी। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद उसने अगली सुबह जाकर अपनी बालियां बेच दी और अयान के लिए नए कपड़े और मिठाई खरीद लीं। ईद की सुबह अयान जब उठा तो उसने अपने सिरहाने एक नया कुर्ता और मिठाई रखी देखी। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वह दौड़कर अपनी मां के गले लग गया। अम्मी, आपने मेरे लिए ये सब कहां से लिया? सलमा मुस्कुराकर, बस अल्लाह का करम है बेटा, आज ईद है और मैं चाहती थी कि तुम भी खुश रहो। लेकिन वह यह नहीं बता सकी कि उसने अपनी आखिरी कीमती चीज बेच दी थी। कुछ ही दिनों बाद सलमा बीमार पड़ गई। दवाइयों और इलाज के लिए पैसे नहीं थे। अयान अब छोटा नहीं था। वह यह समझने लगा था कि उनकी गरीबी की वजह से उसकी मां तकलीफ झेल रही थी। वह काम की तलाश में निकल पड़ा। अयान ने छोटे मोटे काम करने शुरू किए, कभी चाय के होटल में, कभी किसी की दुकान पर। दिन भर मेहनत करने के बावजूद उसे बहुत कम पैसे मिलते थे, लेकिन वह अपनी मां के इलाज और घर के खर्च के लिए हर संभव प्रयास करता रहा। कई बार भूखे पेट सो जाता, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसकी मेहनत रंग लाई और धीरे धीरे उसने पैसे जोड़कर अपनी मां का इलाज करवाया। एक दिन डॉक्टर ने कहा, अगर सलमा को सही देखभाल और आराम मिले तो वह जल्दी ठीक हो सकती है। यह सुनकर अयान ने और मेहनत करने की ठानी। समय बीतता गया। अयान बड़ा हुआ और मेहनत करते करते उसने एक छोटी सी दुकान खोल ली। वह अब अपनी मां की पूरी देखभाल कर सकता था। अगले साल ईद आई तो इस बार अयान ने अपनी मां के लिए एक सुंदर नई साड़ी खरीदी और उनकी पसंदीदा मिठाई भी लाई। जब उसने अपनी मां को नई साड़ी दी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपने बेटे को गले लगा लिया। तुम मेरी सबसे बड़ी दौलत हो बेटा। अम्मी, जब आपने मेरे लिए अपनी बालियां बेच दी थीं, तब मैंने तय कर लिया था कि मैं कभी हार नहीं मानूंगा। अब हमारी ईद सच में पूरी हुई है। कहानी की सीख: 1. मां का बलिदान दुनिया की सबसे बड़ी कुर्बानी होती है। 2. मेहनत और लगन से कोई भी मुश्किल हालात बदले जा सकते हैं। 3. ईद सिर्फ नए कपड़े पहनने का नाम नहीं, बल्कि अपनों के साथ खुशियां बांटने और त्याग करने का त्योहार है। निष्कर्ष: अयान की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची खुशी त्याग और प्रेम में होती है, न कि सिर्फ बाहरी दिखावे में। इस ईद पर हम सबको यह याद रखना चाहिए कि अपने माता पिता का आदर करें, उनके बलिदानों की कद्र करें और जितना हो सके जरूरतमंदों की मदद करें। ईद मुबारक।